हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेटर एजुकेशन। मेरा नाम है नेहा मिश्रा और आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पीछे आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम टाइप का। ये तो सबको बेसिकली पता ही होता है कि ये होता क्या है। ये ऐसा घूमने वाला कलरफुल सुंदर सुंदर सा ये कौन सा डायग्राम है, सबको दिखता है। ये क्या होता है बेटा? ये डीएनए होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ये डीएनए होता है। डीएनए दिख रहा है मीन्स इससे ही रिलेटेड कुछ चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स होता है आनुवांशिकता। ठीक है, क्या होता है? आनुवांशिकता। मतलब जैसे कभी कोई एक बच्चा पैदा होता है या कोई लड़की पैदा होती है, कुछ भी पैदा होता है, तो क्या बोलते हैं? इसको देखते ही बोलते हैं ये मम्मी जैसा दिख रहा है, या ये पापा जैसा दिख रहा है, या ये किसी पे गया है, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफा, किसी पे भी मतलब इनके जैसा दिख रहा है। तो ये नहीं सोचते हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। कोई भी रिलेटिव आके बोल देता है इसके जैसा दिख रहा है। भाई क्यों? ऐसा क्या है जो हमको दिख रहा है? तो बेसिकली हेरिडिटी यही चीज़ होती है। मतलब होता क्या है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, जो ट्रेट ट्रांसफ़र होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं हूँ तो मैं ना पापा जैसे दिखती हूँ। मुझे घर में सब रिलेटिव्स बोलते हैं कि अरे ये तो इनकी बेटी है, मैं पापा जैसे दिखती हूँ। मेरा भाई मेरी मम्मी जैसा दिखता है ना। तो ये चीज़ क्या है? जो हमें हमारे जैसे दिख रहा है, मम्मी जैसे दिख रहा है या पापा जैसे दिख रहा है, हमारा आई का कलर मम्मी जैसा है, या हेयर टेक्सचर मम्मी जैसा है, या स्किन कलर मम्मी जैसा है, या पापा जैसा है, जिसके भी जैसा है, ये होता है हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, हेरिडिटी किस में देखी जाती है? ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखी जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेरिडिटी होती है बेटा, बट उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाए जाते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन और ये सारा चैप्टर हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी। बेसिकली हेरिडिटी होता क्या है कि ऐसे ट्रेड जो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफर होते हैं, मीन्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, वो क्या होता है? हेरिडिटी होता है ना। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं कि हेरिडिटी है क्या। देखिए, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। देखो ये है ना पिंक कलर की, ये कौन है? ये मम्मी है। ब्लू कलर के कौन है? ये पापा है। तो इनके जो बच्चे हुए कुछ पिंक कलर के हुए, कुछ ब्लू कलर के हुए, है ना। ये देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर की लड़की है, पिंक गर्ल है। ठीक है, ये क्या है? ये हेरिडिटी है जो हमें पेरेंट्स से मिले हैं, है ना। तो होता क्या है? हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब ऐसे कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, वो क्या होती है? हेरिडिटी होती है। फिर वो हेरिडिटी चाहे मदर की आईज हो, या हेयर टेक्सचर हो, स्किन कलर हो, ये सारी चीज़ें क्या होती है? हेरिडिटी होती है। ठीक है, हेरिडिटी जेनेटिक होती है बेटा। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जेनेटिक होती है, जो जीन्स में होती है, हमारे पेरेंट्स के जीन्स से ट्रांसफ़र होती है, हमारे तक ट्रांसफ़र होती है, ये जेनेटिक होती है। ठीक है, कभी कभी डिजीज़ भी जेनेटिक हो जाती है, कुछ डिजीज़ भी जेनेटिक होती है, वो भी क्या है? हेरिडिटी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हेरिडिटी में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे डीएनए, जीन्स एंड जेनेटिक्स। ये सब टर्म्स है क्या? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, है ना। आगे देखते हैं इनको है क्या। जीन्स एंड ट्रेट्स। जीन क्या होता है? जीन हमारे डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो प्रोटीन से इनकोडेड होता है। किससे? प्रोटीन से इनकोडेड होता है, जिनमें हमारे अंदर के मतलब कैरेक्टर्स का दिया रहता है। उसमें कैरेक्टर्स रहते हैं, बेसिकली उसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जीन क्या होता है? सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स अ प्रोटीन रिजल्टिंग इन अफेक्टिंग अ ट्रेट। ठीक है, जीन से ही हमारे क्या होते हैं? पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। देखते हैं ये ऐसा ये डीएनए है ना बेटा। ऐसा डीएनए का कैरेक्टर सबने देखा होगा। ये डीएनए है। डीएनए में ही एक सेगमेंट, डीएनए का ही एक सेगमेंट क्या होता है? जीन होता है। ठीक है, डीएनए का ही एक सेगमेंट मीन्स अगर ये एक सेगमेंट है तो ये क्या है? G1 है। ये G2 ले लिया, ये G3 ले लिया, है ना। ये G4 हो गया, ये G5 हो गया।
तो जितने भी जीन के सेगमेंट होते हैं, जितने भी जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4, जितने भी सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। हर एक जीन में हर एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, हर एक कैरेक्टर होता है। जैसे जीवन में कैसा आई का कलर हो गया, आई कलर, एंड G2 में क्या हो गया, हेयर टेक्सचर हो गया, हेयर हो गया, इसमें स्किन का हो गया। इवन जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस होती है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, है ना, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये होती हैं जीन। जीन के हर एक सेगमेंट में एक ना एक कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर ये ट्रांसफ़र होता है मीन्स हमें हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर मिलते हैं, हमें आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, जीन से ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक्स है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और हाउ ऑर्गेनिजम्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट। मतलब जेनेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और क्या हमारे पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम जिसमें पढ़ते हैं वो क्या होती है, जेनेटिक्स होती है। ठीक है, अब ट्रेट है। ट्रेट क्या होता है बेटा, ट्रेट होता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जितने भी लक्षण हैं, ठीक है, चाहे वो आई कलर हो, चाहे हेयर टेक्सचर हो, चाहे स्किन कलर हो, चाहे हमारे अंदर का एंजाइम्स वगैरह हो, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ट्रेट में आती हैं। तो ट्रेट क्या होता है, ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्रेट्स। ट्रेट्स मीन्स होता है जो जितने भी बॉडी के अंदर हमारे लक्षण पाए जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स होते हैं बेटा दो तरीके के। ठीक है, कितने, दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। ट्रेट हमेशा दो तरीके का होता है, एक इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट, एंड दूसरा होता है एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट्स। देखते हैं अब इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स देखो हमको इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि इनहेरिटेड मतलब कि जीन से ही वो चीज़ है, जो चीज़ें जेनेटिक है, हमारी हेरिडिटी से हमको मिली है। वो कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट कैरेक्टर्स होते हैं। वो कैरेक्टर जो जेनेटिक होती है, हमारे अंदर जीन से आई हैं, वो कौन से ट्रेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, एक्वायर्ड ट्रेट होता है बेटा जिसमें जो हम अपने अंदर डेवलप करते हैं ओवर लाइफ टाइम, मीन्स पूरे लाइफ लॉन्ग में हम इस कैरेक्टर्स मीन्स एक्वायर्ड ट्रेट में उस कैरेक्टर को अपने अंदर डेवलप करते हैं। जैसे हमारा टेम्पर हो गया, हमारा बिहेवियर हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, या हमारा लर्निंग म्यूजिक हो गया, या हमें बॉडी बिल्डिंग का शौक है, किसी भी चीज़ का जो अपने अंदर डेवलप करते हैं वो क्या होता है, वो एक्वायर्ड ट्रेट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या क्या होती है। तो है क्या, देखो इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड में क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर पास डाउन फ्रॉम पेरेंट टू देयर बेबीज और ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग हम लोग बेटा बेबी को बोलते हैं, मीन्स जो बेबी होते हैं ना, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, F1 जनरेशन होती है, उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेनी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, कहीं कहीं प्रोजेनी यूज हुआ होता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आया, मीन्स हमारे आई का कलर हो गया, स्किन टेक्सचर हो गया, हेयर का कर्ली है, स्ट्रेट है, या हम लंबे हैं या छोटे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, ये हेरिडिटी से आती है ना, इनहेरिटेड है, हमारे पेरेंट्स से हमारे में आई है, तो ये क्या हो गई, ये इनहेरिटेड ट्रेट हो गई। यहाँ पे सम एग्जाम्पल्स है, जैसे देखो, जैसे आई कलर, स्किन कलर, हेयर, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, डिम्पल्स, रिकल चिन, बीइंग शॉर्ट, बीइंग टॉल, और योर टीथ, मीन्स जितनी भी हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, हमको जो दिख रहा है वो क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट है। ठीक है, जेनेटिक है, ये जेनेटिक होती हैं। ठीक है, ये किसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये जेनेटिक इन्वॉल्व, ये जेनेटिक होती हैं। ठीक है, जेनेटिक में होती हैं। उसके बाद इनमें जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, मीन्स ये इवोल्यूशन को आगे ग्रोथ करती है, इवोल्यूशन को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल तो ये देख ही लिया आपने। अब एक्वायर्ड ट्रेट क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट आर द
traits that are not passed down from the parents, they are traits that have to be developed over your life. मतलब इनहेरिटेड जो एक्वायर्ड ट्रेट होती है वो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती है, हमें हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सारी चीज़ें नहीं दी है, ये कैरेक्टर्स नहीं दिए हैं। कौन कौन से कैरेक्टर? हमें गुस्सा, पेरेंट्स गुस्सा करना सिखाते हैं नहीं, और वे ऑफ टॉकिंग, हाँ वो पेरेंट्स से सिखाते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हमको जेनेटिकली नहीं मिलता है, पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। जो चीज़ें हम लाइफ लॉन्ग सीखते हैं वो क्या हो जाता है, वो एक्वायर्ड ट्रेट होती है। हमें म्यूज़िक का शौक़ है, हम म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट है। मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, मेरे यहाँ कोई टीचर नहीं है, ठीक है, ना मम्मी टीचर है ना पापा टीचर है, तो ये क्या है, ये मेरा एक्वायर्ड ट्रेट है, ये इनहेरिटेड ट्रेट नहीं है, मुझे जेनेटिक नहीं मिला हुआ है, ये मैंने सीखा है अपने अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। होप ये आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मीन्स इस हेरिडिटी में कुछ और टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, एलील्स क्या होते हैं, है ना, डोमिनेंट, रेसेसिव, ये सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पहले फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल जेनेटिक ट्रेट्स, मतलब जो मेरे अंदर चीज़ें दिख रही है, मैं लंबी हूँ, टॉल हूँ, या ड्वार्फ हूँ, या जैसे टॉल हो गया, ठीक है, ये मुझे देखकर ही बता दिया कि मैं लंबी हूँ, ठीक है, ड्वार्फ हो गया, किसी ने देखकर ये बता दिया, ऑब्जर्व करके ये बता दिया कि ये ड्वार्फ है, इसकी आई का कलर क्या है, ब्लैक है, ठीक है, ब्राउन है, और जैसे फ्लावर में देख कर बता दिया वाइट फ्लावर है या पर्पल फ्लावर है, ठीक है, पर्पल फ्लावर है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये हमारे आती है फिनोटाइप में, मतलब जिसे देखकर ही, ऐसे कैरेक्टर्स जिसे देखकर ये बता दे, अगर सामने वाला कोई जा रहा है, कोई हमारे बगल से गुजर रहा है, मैंने क्या किया, मैंने उसको देखा, यार ये तो बहुत छोटा सा है, तो ये क्या हो गया, ये इसका फिनोटाइप हो गया, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या होता है, जब हम उसको लिखते हैं किसी सिंबल में, जैसे टॉल को क्या लिखते हैं, टी लिख दिया, ठीक है, ड्वार्फ को क्या लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है, ब्लैक को बी लिख दिया, और ब्राउन को क्या, स्मॉल बी लिख दिया, वाइट को क्या लिख दिया, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा जिससे हम उसको सिंबलाइज कर देते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स को, जेनेटिक कैरेक्टर को हम उसको सिंबलाइज कर देते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप कर देते हैं, एक तरीके से ना मेकअप करके ये बता दिया, अच्छा ये ऐसा है, तो ये चीज़ क्या होती है, ये हमारा जीनोटाइप होता है बेटा, ठीक है। अब डोमिनेंट क्या होता है, अ जेनेटिक ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन जीन, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ यही जीन, डोमिनेंट ट्रेट ही ऐसा जीन है जो अपनी प्रेजेंस को वहाँ पर आगे रखता है कि मैं हूँ तो मेरे बाद अभी कोई नहीं है, मैं हूँ तो सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट का ये मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, समझते हैं आगे होता क्या है। मान लो स्कूल है, स्कूल में हेड गर्ल है एंड वाइस हेड गर्ल है, ठीक है, हेड गर्ल और वाइस हेड गर्ल है, मैं गर्ल हूँ तो गर्ल लेती हूँ, बॉय नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर जब तक हेड गर्ल है तो टीचर बुला रही है या प्रिंसिपल बुला रही है या एचओडी बुला रहे हैं, कोई बुला रहे तो किसको बुलाएंगे, भाई स्कूल की हेड गर्ल को बुला कर लाओ, हेड गर्ल का है, हेड गर्ल को ये काम करना है, हेड गर्ल को वो काम करना है, ठीक है। तो जब तक हेड गर्ल है तो हेड गर्ल क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, है ना। अब जो वाइस हेड गर्ल है, जब तक हेड गर्ल रहती है, हेड गर्ल ही आगे रहती है हमेशा, वाइस हेड गर्ल की कोई पूछ नहीं होती, उसको जल्दी कोई पूछता नहीं है। जब हेड गर्ल एब्सेंट हो गई है, वो नहीं आई है, किसी भी रीजन से बीमार हो गई है, एब्सेंट हो गई है, तो वो क्या हो जाता है, वाइस हेड गर्ल क्या हो गई, हमारी रेसेसिव हो गई। रेसेसिव क्या होता है, बेसिकली अ जेनेटिक ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस्ड ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ बोथ जीन, ठीक है। जब दोनों जीन आपके रेसेसिव है, मतलब ये ड्वार्फ है, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, जब दोनों जीन आपके ड्वार्फ है तब यहाँ पर अपने ये प्रेजेंस शो करेगा, तो क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन हमारी ड्वार्फ ही होगी। ये होती है एग्जाम्पल डोमिनेंट और रेसेसिव में। डोमिनेंट में क्या, जब भी कोई, अच्छा जैसे टॉल है, टॉल क्या है हमारा, डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। एंड ड्वार्फ क्या है, ये हमारा रेसेसिव ट्रेट है,
रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही अपना प्रेजेंस दिखाएगा, रेसेसिव अपना प्रेजेंस नहीं दिखाएगा। एंड रेसेसिव क्या होता है कि रेसेसिव जब डोमिनेंट नहीं होता है तब वो अपना प्रेजेंस शो करता है, अदरवाइज वो अपना प्रेजेंस नहीं शो करता है। क्लियर है। अब इसके बाद हम आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। इसके बाद के वीडियो में मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस में किया था और उनका एक्सपेरिमेंट क्या क्या था। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।